कल 100 दिन पूरे होने पर गजा की जंग को एक अमरीकी एहलकार को मीडिया के सामने लाया जाता है, अमरीकी अधिकारी को मीडिया के सामने बिठाया जाता है और वो आकर के कुछ इस तरह का बयान देते हैं कि नेतन्याहू और जो बाइडेन में नहीं बन रही है। वो नाराज हैं जो बाइडेन नेतन्याहू से और पिछले 20 दिनों से उन्होंने कोई भी बात नहीं की है। ये बात कही गई एक अधिकारी के जरिए, अमेरिकन अधिकारी के जरिए, और तमाम बड़े बड़े चैनल्स ने, यूरोपियन चैनल्स ने और अखबारात ने इस खबर को प्रमुखता से छापा, दिखाया अपने चैनलों पर, और इस पर बाकायदा बहस और मुबाहिसा भी हुआ। सरकार की, जैसे हमारे भारत में अगर कोई मुद्दा उठाना होता है तो सरकार की तरफ से बाकायदा चैनलों को और अखबारों को यह फोन जाता है कि इस खबर को तान देना है, और फिर तानने का मतलब यह है कि तमाम हमारे दिग्गज कथाकथित पत्रकार, जिनको सही मानों में पत्रकार नहीं कहा जा सकता, दलाल कहना ज़्यादा बेहतर है, वो अपने चैनलों पर बैठ करके बहस शुरू कर देते हैं और फिर उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि वो अलग बात है कि मुद्दा बन रहा है नहीं बन रहा है, लोग देख रहे हैं, टीवी को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आजकल अगर आप पिछले 10 दिन से अगर देखते हैं तो राम मंदिर के अलावा शाम के वक्त में, प्राइम टाइम में आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। राम मंदिर को लेकर ही अलग अलग तरह से चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है तो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि जो इनके धर्म के बड़े मजहबी पेशवा हैं हिंदू धर्म के, उनसे इंटरव्यू करके कहीं ना कहीं सवालात खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं बात कर रहा था इजराइल की और अमेरिका की, तो यूरोपियन मीडिया के जरिए ये टारगेट दिया गया कि इस खबर को अच्छी तरह से लगाना है, और वो फिर ये हुआ कि न सिर्फ वहाँ की मीडिया ने, बल्कि ये खबर आपको जो कुछ अरबिक वेबसाइट्स हैं उन पर भी आपको ये खबर मिल जाएगी, चाहे वो अल जज़ीरा की बात करें या अल अरबिया की बात करें, क्योंकि अल अरबिया की रिपोर्टिंग भी अगर आप देखते हैं तो पूरी तरह से प्रो इज़राइल नज़र आती है। इस तरह की रिपोर्ट जो है अगर आप अल अरबिया पर देखते हैं तो जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं बड़ी बारीकी से तमाम इस तरह की वेबसाइट्स को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसमें यही नज़र आता है कि ये भी कहीं ना कहीं मगरबी मीडिया की तर्ज पर काम कर रहे हैं। तो मामला ये था कि ये कहा गया अमेरिकी ऑफिसर्स के ज़रिए, और ये कहा गया कि इंकशाफ किया जा रहा है, बड़ी खबर आ रही है कि सदर जो बाइडेन का इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। और यह भी बताया कि उन्होंने 20 दिनों से ज्यादा अरसे से नेतन्याहू से बात नहीं की है। आगे जो ऑफिसर ने कहा, उसने ये कहा कि इजरायली वज़ीर आज़म ने गजा की जंग के हवाले से अमेरिकी सदर की हालिया दरख्वास्तों में से बेशतर को ठुकरा दिया है, इसलिए मायूसी और गुस्सा है। अमेरिकी एहलकार ने कहा है कि बाइडेन नेतन्याहू की तरफ से जंग के बाद गजा की सूरत हाल पर संजीदगी से बात करने की ख्वाहिश से मायूस हैं। उन्होंने वजाहत की कि बाइडेन का ख्याल है कि इजराइल गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए इक़दाम नहीं कर रहा है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि अमेरिकी सदर इजरायली वज़ीर आज़म की तरफ से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के फंड्स जारी करने से इनकार की वजह से नाराज़ है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू को आगाह किया है कि जंग के बाद गजा के लिए इजराइल के मंसूबे पर अमल दरामद नामुमकिन है। अमेरिका और इजराइल के दरमियान गजा के हवाले से मुतअद्दिद निकात पर इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिनमें गजा के मुस्तक़बिल, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, ओस्लो माहिदे के ज़रिए ज़मानत याफ्ता फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए टैक्स फंड्स और गजा में जंग के बाद के अबूरी इंतज़ाम के बारे में इख्तलाफात मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मगरबी मीडिया के ज़रिए परोसी जा रही हैं, ये पेश की जा रही हैं, क्योंकि अब मैं ये बात करता हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे, इस तरह की ख़बरों के पीछे क्या कहानी है। पूरी खबर मैंने आपको पढ़कर सुनाई। इसका मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं इस बात को सही मानता हूं, बल्कि ये बात बता करके मैं आगे की बात करना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों के पीछे अमेरिका की क्या प्लानिंग है और क्या वजह है कि अचानक इस तरह से एक बड़े अधिकारी को पब्लिकली आना पड़ता है, मीडिया के सामने आता है और आकर के इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। तो इसके पीछे कई मामले हैं। सबसे बड़ा मामला यह है कि अमेरिका इस जंग में नाकाम हो गया है। इजराइल के साथ देकर के
न सिर्फ नाकाम हुआ है, बल्कि अब दुनिया ये जान गई है कि जिस तरह से इन्होंने बेशतर मुस्लिम ममालिक को तबाह किया है, वहां पर अपनी फौज किसी ना किसी बहाने से भेज करके उसको बर्बाद किया है, लाखों मुसलमानों को कत्ल किया है, शहीद किया है, उसके बावजूद मुसलमानों को आतंकी बताने में कामयाब रहे हैं। तो अब यह बात सामने आ गई है कि असल आतंकी अमेरिका और इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं, जो ढकोसला करते हैं ह्यूमन राइट्स का, जो हुकूक की बात करते हैं, शहरियों के हुकूक की बात करते हैं, महिलाओं के हुकूक की बात करते हैं, जानवरों के हुकूक की बात करते हैं। और ये खुद कितने बड़े जानवर हैं, कितने बड़े आतंकी हैं, ये बात अब पूरी दुनिया जान गई है। तो ऐसे में फेस सेविंग के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के बयानात दिलवाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को यह बताने की कोशिश की जा सके कि हम 20 दिनों से इस जंग को रोकना चाहते हैं। और नेतन्याहू जिस तरह से वहां पर गजा को पूरी तरह से खाली कराकर पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता है, ओस्लो समझौतों को नहीं मानना चाहता है, उसके अलावा फंड्स रिलीज नहीं कर रहा है, उसके अलावा वहां पर जो काम होना चाहिए रिहेबिलिटेशन का, या फिर जो सप्लाई बंद कर रखी है, इन तमाम मामलों को लेकर ठन गई है इजराइल और अमेरिका में। तो जाहिर सी बात है, ये सब नौटंकी है, ये सब बिना वजह की बातें हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि आप 3 दिन पहले हमला करते हैं हुतियों के ऊपर, यमन के ऊपर, और उस हमले को आप जारी रखते हैं। रेड सी में अपना पोत आप उतारे हुए हैं और वहां से जो है यमनियों के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरफ आप नाराज हैं, जंग बंद करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हथियार भी पहुंचाए जा रहे हैं लगातार। जाहिर सी बात है, ये तमाम चीजें सवालात खड़े करती हैं। और ये नौटंकी जो है, ये अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक एक चीज़ पर लोग निगाह रखे हुए हैं, एक एक स्टेप पर लोग निगाह रखे हुए, न सिर्फ निगाह रखे हुए हैं बल्कि सेकंड्स में वो बात पूरी दुनिया में पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए अब इनके इस तरह के हरबे और अपने आप को फेस सेविंग, इलेक्शन करीब हैं, इसलिए पूरी दुनिया के साथ साथ जिस तरह से खुद वहाँ के अमेरिका के शहरी 60% से ज़्यादा जो बाइडन के खिलाफ हैं और विदेश नीति में उसको फ्लॉप बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, ऐसे में इस तरह के बयानात दिलवा करके अपने आप को सेव करने की बात, फेस सेविंग की बात, ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से नौटंकी की जा रही है। और अभी भी इजराइल के साथ पूरी तरह से अमेरिका खड़ा हुआ है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।